किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। तो सबसे पहले हम सब हिंदुस्तानियों को अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बचपन से ही 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को हमने बड़े सम्मान के नजरों से देखा है। आंखें बंद कर अनायास ही श्री भगत सिंह, श्री भीमराव अंबेडकर, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो सलाम है उस जज्बे को, उस जुनून को, उस हिम्मत को, उस परवाज को, जिसने अपना सब कुछ खो के हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदल दिया। सोचिए, ये ना होते तो हम ना होते। तो एक और ऐसा शख्स है जो कि अपना सब कुछ खो के, अपना सब कुछ कुर्बान करके लगा हुआ है देश की आज़ादी को एक नए मायने देने को। आज़ादी गरीबी से, आज़ादी नाउमीदी से, कुछ ऐसे लोगों की आज़ादी जिसे सो कॉल्ड सिविलाइज्ड एंड वेल डेकोरेटेड समाज इंसान मानते ही नहीं। सच मायने में इसने एक आज़ाद भारत में एक ऐसी आज़ादी की मुहिम छेड़ी है जिसे हम और आप सोच भी नहीं सकते। नई दिल्ली के आलोक सागर एक बेहद ही होनहार स्टूडेंट थे। कड़ी मेहनत करके उन्होंने आईटी जैसे कठिन एग्जाम को पास किया। उसके बाद 1969 में वहां पर एडमिशन ले लिया। 1973 में एक वेल नोन फेमस और प्रीमियर इंस्टीट्यूट आईटी दिल्ली से वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन के निकले। फिर एक स्कॉलरशिप के तहत ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी, टेक्सास जैसे वेल नोन और टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से उन्हें पीएचडी करने का मौका मिला। वापस आकर आईआईटी जैसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट में वो कुछ चुनिंदा हाईली इंटेलेक्चुअल और हाईली इंटेलिजेंट बच्चों को ग्रूम करना शुरू कर दिया। एज अ प्रोफेसर आलोक सागर ने आईआईटी में कई स्कॉलर्स को ट्रेन किया, जिनमें से एक आगे जाके इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट और एक्स आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भी थे। एक दिन एक इनविटेशन के तहत प्रोफेसर सागर को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले जाने का मौका मिला। अपनी अब तक की जिंदगी नई दिल्ली और टेक्सास जैसे बड़े शहरों में निकाल देने वाले प्रोफेसर सागर ने एक नए हिंदुस्तान से मुलाकात करी। 750 लोगों का एक कबीला कोच्चमू उन करोड़ों हिंदुस्तानियों में से एक था जो कि आजादी क्या होती है कभी जाना तक नहीं। ना तो इन्होंने कभी बिजली का बल्ब देखा था, ना ही शिक्षा, तालीम या एजुकेशन जैसे शब्दों से इनका पाला पड़ा था। ना तो इनके पास खाने के लिए खाना था, ना ही पहनने के लिए कपड़े। इन तक सरकार की कोई भी नीति या सब्सिडीज पहुंच ही नहीं पा रही थी। ये उन कई ट्राइब्स में से एक थे जो कि सिर्फ गणना में हिंदुस्तान का हिस्सा थे। असल में इन्हें कोई जानता तक नहीं था। हमेशा समृद्धि और ऐश्वर्य में रहने वाले सागर को एक झटका सा लगा। दिल में अपने देश की आज़ादी और अपने देश की जनता को लेकर कई सवाल उठने लगे। वापस आके आलोक एक गहन सोच में पड़ गए। अपने घर का बेड, टीवी, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर सब उन्हें विचलित कर रहा था। फिर उन्होंने एक निर्णय लिया जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। वो कोच्चमू जाके बस गए। 2 जोड़ी कुर्ते और एक साइकिल के साथ उन्होंने उस गांव के उत्थान का बीड़ा संभाला। एक गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले उसका पेट भरना होगा, फिर शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। एक सिस्टमेटिक प्लान के तहत उन्होंने कोच्चमू जैसे बंजर और पथरीले इलाके में पेड़ लगाना चालू किया। खुद ही हल चलाते, खुद ही बीज बोते और खुद ही पानी डालते। एक प्राइमरी स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया। कच्ची पगडंडियों पे खुद ही पत्थर डालते और उसे पक्की सड़क बनाते। पास में ही एक छोटी सी बहती हुई नदी पे एक छोटी सी टरबाइन डाली और एक अच्छे और होनहार इंजीनियर होने के नाते गांव तक बिजली पहुंचाई। 68% गांव वालों ने पहली बार बिजली देखी थी। उनका रोज का नियम होता कि वो रोजाना साइकिल से बड़े शहर जाते और पौधों के बीज लाते, फिर उन्हें बोते, फिर बच्चों को पढ़ाते, फिर जिस पगडंडी को उन्हें पक्की सड़क बनानी थी उस पे काम करते, जो टरबाइन डाली थी उसका डेली मेंटेनेंस देखते, फिर लोगों के लिए नए कपड़े खरीदते और खुद 2 जोड़ी कुर्ते में घूमते। उन्होंने गांव वाले के उत्थान के लिए जो कुछ भी हो सकता था वो किया और खुद एक गुमनामी की जिंदगी में खो गए। उन्हें ना भूख प्यास से वास्ता था, ना ही घर गृहस्थी से। अब वो पूरी तरह से गांव वालों के रंग में ढल चुके थे। हाल ही में वहां पे एक वार्ड कमीशन का इलेक्शन हुआ। कुछ लोग वहां वोट मांगने आए। 32 साल में पहली बार कोई बाहर से वहां पे आया था। उन्होंने शायद सोचा होगा कि गरीब गांव वालों को कुछ रुपए बांट के कुछ वोट कमा लेंगे, लेकिन गांव का रूप रंग देखकर वो दंग रह गए। जैसा सोचा था उसके ठीक विपरीत गांव वाले समृद्ध लग रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, स्कूल जा रहे थे, लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। हरियाली से भरी इस गांव में एक अपनी ही मंडी लगी हुई थी। अब इस गांव में एक अपनी ही बिजली की तारें बिछी हुई थी और हर घरों में लाइटें जल रही थीं। 32 साल पहले जो यहाँ इंसान आया था उसने इस गांव की हालत कुछ और ही बयान करा था। तब उन्होंने साइकिल पे घूमते आलोक सागर को देखा। उन्हें यह बाहर के नजर आए। उनसे आइडेंटिटी मांगी गई। आइडेंटिटी ना दिखाने पे उन्हें वहां से जाने को कहा गया और कई दिनों तक फोर्स किया गया। ना जाने पे उन्हें पुलिस वालों के हवाले कर दिया गया। तब आलोक ने पहली बार अपनी आइडेंटिटी और अपनी डिग्रियां दिखाई। पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई और कई लोगों के तो आंखों में आंसू आ गए।
एक आईआईटीएन ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी से पीएचडी और आईआईटी में प्रोफेसर रह चुके आलोक सागर चाहते तो अपनी जिंदगी ऐशो आराम में गुजार सकते थे, लेकिन पिछले 35 सालों से इन्होंने अपनी जिंदगी इन गांव वालों के नाम कर दी। इन 35 सालों में उन्होंने 50,000 पेड़ लगाए, एक अच्छा खासा स्कूल बनाया, एक 12 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बनाई, एक पावर हाउस बनाया जिससे गांव में बिजली जा सके, और शायद सबसे बड़ी सफलता 2018 में इस गांव से 3 बच्चे आईआईटी के लिए सिलेक्ट हुए। हाल ही में दिए गए हिंदुस्तान टाइम को एक इंटरव्यू में इन्होंने ये बताया कि सभी अपनी काबिलियत अपनी डिग्रियों में दिखाते हैं, इन गरीबों के लिए कोई नहीं सोचता। वर्ल्ड्स वेल्थ इनइक्वालिटी इंडेक्स में हिंदुस्तान की स्थिति भयावह है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के हिसाब से रिचेस्ट 1% लोगों के पास हिंदुस्तान के 73% एसेट हैं, जबकि 6 करोड़ 70 लाख हिंदुस्तानियों के पास सिर्फ 1%। अगर ट्राइबल्स की बात करें तो एज पर एनसीएसएल 574 ऐसे ट्राइब्स हैं जिन्हें लिस्ट किया गया है एंड दे आर एलिजिबल फॉर फंडिंग एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन अफेयर्स। एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 45.9% ट्राइब्स ऐसे हैं जो लोएस्ट वेल्थ ब्रैकेट में आते हैं, जिनके पास खाने तक को पैसे नहीं हैं। इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। ये 574 ऐसे ट्राइब्स हैं जिन्हें लिस्ट किया गया है। अगर कोचुमू जैसे ट्राइबल्स की बात करें तो ये आंकड़ा 1000 भी पार कर सकता है। ना तो इन्हें मंदिर चाहिए, ना ही मस्जिद, ना तो इन्होंने बोफोर्स का नाम सुना है, ना ही रफेल का, ना तो इन्हें पूर्वांचल चाहिए, ना ही इन्हें खालिस्तान चाहिए। करीना कपूर के बेटे का नाम तैमूर क्यों रखा गया, या तापसी पन्नू के घर का एसी क्यों नहीं चल रहा, इससे इन्हें क्या मतलब हो सकता है? इन्हें तो बस एक आलोक सागर चाहिए। लेकिन अफसोस, हमारे देश में आलोक सागर जैसे ढूंढो तो शायद ही मिलेंगे, लेकिन नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे हजारों मिलेंगे। जब हम सभी के अंदर आलोक सागर जैसे 1% भी हमदर्दी और जज्बात इन गरीबों के प्रति आ जाए तो मैं मानूंगा कि हम आज़ाद हुए। आखिर में मैं यही कहूंगा कि कुछ ऐसा करो कि कोई ना कर सके, सालों तक क्या सदियों तक दुनिया आपको याद रखे। तो अगले हफ्ते एक ऐसे ही एपिसोड लेके मैं राहुल आपसे फिर से मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।